जो एनओएस बोर्ड में अपना एग्जाम अप्रैल 2024 में देने वाले हैं, आखिर उनको अपना प्रैक्टिकल एग्जाम कब, कैसे और कहां जाकर देना है, इसके रिगार्डिंग एनओएस बोर्ड के द्वारा डेट से डिक्लेयर कर दी गई है। और साथ ही इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आपको प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाना है और कहां से देखकर बनाना है और उसमें क्या लिखना है। क्योंकि प्रैक्टिकल फाइल के अंदर जो पुराना फाइल हुआ करता था, अब उसको चेंज कर दिया गया है। अब आपको नए फाइल के अकॉर्डिंग बनाना होगा। तो क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और फाइल में आपको कैसे क्या लिखना है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। प्रैक्टिकल फाइल 3 सब्जेक्ट्स की बनाना है। आखिर प्रैक्टिकल की हॉल टिकट कब आएगा, प्रैक्टिकल एग्जाम्स के दिन वाइवा में आपसे क्या पूछा जाएगा, ताकि आप उनका फटाफट आंसर दे सको। एंड तक जरूर देखना ताकि आपको मैं फेल होने से बचा लूं। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पर। प्रैक्टिकल एग्जाम्स के दिन आपको एक ऐसी फाइल बनाकर सबमिट करवानी होती है, लेकिन ये फाइल आपको कब सबमिट करवानी होती है, इसके रिगार्डिंग जो डेट शीट दी गई है, एक बार आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। इस डेट के बीच में ही आपको इन सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिकल फाइल सबमिट करवानी होती है। तो इसलिए जो डेट दी गई है, इन डेट्स के एक दिन पहले ही जाकर आप अपने सेंटर पे कंफर्म कर लेना कि आपको किस दिन आना है और आपका सेंटर कहाँ होगा। इसके लिए एनओएस बोर्ड के द्वारा आप सभी को एक हॉल टिकट दिया जाता है। क्योंकि 16 मार्च से आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाला है, तो इससे ठीक एक हफ्ते पहले आपको यह हॉल टिकट दे दिया जाएगा 10 मार्च के आसपास। और इस हॉल टिकट पर आपको एग्जाम सेंटर का नाम दिख जाएगा, जिस एग्जाम सेंटर पर जाकर आप पता कर सकते हो कि किस दिन आपको आना है प्रैक्टिकल फाइल सबमिट करवाने के लिए। क्योंकि सेंटर वाले अपने ही अकॉर्डिंग कभी भी आपको बुला लेते हैं, इसलिए आपका प्रैक्टिकल एग्जाम रह ना जाए, एक दिन पहले जाके कंफर्म कर लेना। इस प्रैक्टिकल फाइल का आपको कैसे बनाना है और प्रैक्टिकल एग्जाम्स का जो पूरा प्रोसेस है, इसके रिगार्डिंग एनओएस बोर्ड के द्वारा ये गाइडलाइंस दी गई है, जो कि 122 पेज का है। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने इस पूरे गाइडलाइंस को पढ़ लिया है, ताकि आपको मैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे पाऊं। जब आपको ओरिजिनल मार्क्सशीट मिलता है तो इसमें टोटल 3 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम होता है थ्योरी मार्क्स का, जो फाइनल एग्जाम दोगे आप। इसके बाद होता है प्रैक्टिकल एग्जाम्स का, जो अब आप देने वाले हो मार्च के अंदर। एंड तीसरा कॉलम होता है टीएमए मार्क्स का, जो आपको 31 जनवरी तक सबमिट करवा देना होता है। तो इन तीनों के मार्क्स को टोटल करके ही आपको मार्क्स दिया जाता है। अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं देते हो या एब्सेंट हो जाते हो, तो आपके रिजल्ट में SYCP शो होगा। इसका मतलब होता है कि आप प्रैक्टिकल में फेल हो या आपने मिस कर दिया, फिर आपको प्रैक्टिकल दोबारा देना होगा, तभी आप उस सब्जेक्ट के अंदर पास होते हो। लेकिन प्रैक्टिकल फाइल किन सब्जेक्ट्स में बनाना होता है और किस में नहीं, आपको यही पता होना चाहिए। ये क्लास 12 के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अगर इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट आपके पास है, तो आपको इनका प्रैक्टिकल फाइल बनाना होता है। और इनका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है 20 मार्क्स का होता है सभी सब्जेक्ट्स का। बस क्लास 12 के अंदर पेंटिंग का होता है 70 मार्क्स का, डेटा एंट्री का होता है 60 मार्क्स का और कंप्यूटर साइंस का होता है 40 मार्क्स का। एंड इसके बाद क्लास 12 का ये वोकेशनल सब्जेक्ट है। अगर इनमें से भी कोई सा सब्जेक्ट आपने लिया हुआ है, तो भी आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाना होगा। और इसका जो मार्क्स वेटेज है आप इस चार्ट में देख सकते हो। एंड इसके बाद हम बात करते हैं क्लास 10 के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का। ये क्लास 10 का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अगर इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट आपने लिया हुआ है, तो आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाना है, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्स होगा। और क्लास 10 का जो प्रैक्टिकल एग्जाम है, ये सभी सब्जेक्ट्स के अंदर 15 मार्क्स का होता है। बस पेंटिंग का 70 का होता है और डेटा एंट्री ऑपरेशन का 60 मार्क्स का होता है। और ये है क्लास 10 का वोकेशनल सब्जेक्ट। अगर इनमें से कोई सा भी आपके पास सब्जेक्ट है, तो भी आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाना होगा। मार्क्स वेटेज आप देख सकते हो क्लास 10 का। प्रैक्टिकल एग्जाम्स में जो आपको मार्क्स मिलते हैं, ये मार्क्स आपको कैसे मिलते हैं? इस मार्क्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आपको FA के मार्क्स दिए जाते हैं, जिसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स के ठीक 1 मंथ पहले आपकी PCP क्लासेस होती है। PCP का मतलब होता है पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम, यानी कि टीचर्स आपके सामने होते हैं और टीचर से आप प्रैक्टिकल एग्जाम्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन कर सकते हो। फाइल बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो पूछ सकते हो। और PCP की 5 क्लासेस अटेंड करना कंपलसरी होता है, जिसके आपको 50% मार्क्स मिलते हैं। एंड इसके बाद जो प्रैक्टिकल फाइल आप बनाते हो, इसको सबमिटिव असेसमेंट कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपको प्रैक्टिकल फाइल सबमिट करवाना होता है। इसके भी आपको 50% मार्क्स मिलते हैं। तो 50 और 50 मिला के टोटल हो गए 100% मार्क्स। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप इस रिजल्ट को देखिए। इस रिजल्ट के अंदर इस बच्चे के फिजिक्स के अंदर 20 ऑफ जो 20 मार्क्स मिले हुए हैं प्रैक्टिकल के अंदर। तो इसमें FA यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो इसने PCP क्लासेस अटेंड करी है, उसके 10 मार्क्स हो गए। एंड इसके बाद जो SA है यानी कि सबमिटिव असेसमेंट, जो इसने प्रैक्टिकल फाइल सबमिट करवाई है, इसके 10 मार्क्स। दोनों के 10 और 10 मार्क्स मिलाकर 20 मार्क्स हो गए। और इस बच्चे को टोटल फिजिक्स के अंदर 20 मार्क्स मिल गए। अब आपको ये PCP क्लासेस कब लेना होता है, कहां पे जाकर लेना होता है, इसके लिए आपको स्टडी सेंटर में कॉन्टैक्ट करना है। एनओएस बोर्ड के द्वारा अपने इस नोटिफिकेशन में कहा भी गया है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स आपकी फेब के मंथ में होती है, PCP सेंटर या स्टडी सेंटर पे। कई बार स्टूडेंट जाते भी हैं, स्टडी सेंटर वाले ये कहकर मना कर देते हैं कि हमारे सेंटर पे कोई PCP क्लासेस नहीं होती, हम अरेंज नहीं करवाते। अगर आप अपने सेंटर पे जाते हो और वहां PCP क्लासेस नहीं हो रही है, तो आप टेंशन फ्री हो जाइए, आपको कोई टेंशन नहीं लेना। बस आपको फाइल बनानी है और वही फाइल आपको जाकर सबमिट करवा देनी है। PCP क्लासेस
और प्रैक्टिकल फाइल, इन दोनों के मार्क्स टीचर आपको खुद ब खुद दे देंगे। पीसीबी क्लासेस हो रही है तो अटेंड कीजिए, इसमें आपकी क्या गलती है, सेंटर पे हो ही नहीं रही है तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया के जहां पीसीबी क्लासेस नहीं होती है बट फिर भी उनको मार्क्स मिल जाते हैं। एनआईएस बोर्ड के द्वारा क्लास 12 के इन 5 सब्जेक्ट्स के सिलेबस चेंज कर दिए गए हैं और इन पांचों में 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी और पेंटिंग, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। तो इन दोनों सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिकल फाइल भी चेंज कर दिया गया है। तो अगर आपने इन दोनों में से कोई सा भी सब्जेक्ट लिया हुआ है तो आपको पुराना प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनाना, आपको इन दोनों का जो नया प्रैक्टिकल फाइल दिया गया है, न्यू लैब मैनुअल दिया गया है, उनके ही अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाना होगा। आखिर आपको प्रैक्टिकल फाइल कैसे और कहां से देखकर बनाना है, तो मैं पूरा प्रोसीजर समझा रहा हूं, अब बिल्कुल सही से समझना। सबसे पहले आपको स्टेशनरी के शॉप पे जानी है और वहां से एक प्रैक्टिकल फाइल आपको परचेज कर लेना है और इस प्रैक्टिकल फाइल के अंदर लिखने के लिए एनआईएस बोर्ड के द्वारा आपको एक लैब मैनुअल दिया गया है। इस लैब मैनुअल को आपको गूगल से या एनआईएस बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप कोर्स मटेरियल में जाओगे, अपने सब्जेक्ट्स के लिंक पे क्लिक करोगे, आप ऊपर की ओर आपको लैब मैनुअल दिख जाएगा, आपको उसको डाउनलोड कर लेना है और उसमें से कोई सा भी 10 एक्सपेरिमेंट या 10 प्रैक्टिकल्स आपको लिख देना है। जो भी प्रैक्टिकल फाइल के अंदर आप लिखोगे तो सब कुछ आपके लैब मैनुअल में से ही होना चाहिए। ज्योग्राफी के अंदर कम होता है इसलिए आपको 3 ही लिखना होगा, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के अंदर आपको मिनिमम 10 लिखना है। लेकिन जो एनआईएस बोर्ड के द्वारा प्रैक्टिकल का जो लैब मैनुअल दिया जाता है ये अनसोल्ड होता है, इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फ्लोइंग हो गए, ऑब्जर्वेशन हो गए, ये सभी फिल नहीं होते। इन सभी को आपको खुद फिल करना होता है, तभी आपको प्रैक्टिकल के अंदर मार्क्स मिलेगा। इसलिए एनआईएस बोर्ड के जो एक्सपर्ट टीचर्स है उनके द्वारा प्रैक्टिकल फाइल की लैब मैनुअल को सोल्व कर दिया गया है, चाहे क्लास 10th का हो या 12th का हो। तो प्रैक्टिकल फाइल की जो सोल्ड पीडीएफ है इसको डाउनलोड करने की लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। अब डाउनलोड करके एज इट इज सेम उसमें से उतार दीजिए, आपको कुछ और नहीं करना होगा। एंड अगर आप चाहते हो कि एनआईएस बोर्ड के एक्सपर्ट टीचर्स बना बनाया प्रैक्टिकल फाइल आपके घर तक पहुंचा दे तो आप हैंड रिटन प्रैक्टिकल फाइल ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिकल फाइल को बनाने का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। सबसे पहले आपको एम लिखना होता है, यानी कि जो आपका एक्सपेरिमेंट है इस एक्सपेरिमेंट का क्या मकसद है, फिर ऑब्जेक्टिव, मटेरियल रिक्वायर्ड, एक्सपेरिमेंट, प्रोसीजर, कैलकुलेशन, टेबल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑब्जर्वेशन एंड प्रिकॉशंस, ये सभी चीजें आपके प्रैक्टिकल फाइल के अंदर होनी चाहिए। पिक्चर्स वगैरह आपको इनको ड्रॉ करना होगा। जो पिक्चर्स आप ड्रॉ नहीं कर सकते उनको प्रिंट करवा के करवा सकते हो, लेकिन कोशिश ये करना जो ऑब्जर्वेशन या जो टेबल्स दिए गए ये बिल्कुल भी गलत ना हो, क्योंकि टीचर्स आपके मार्क्स काट लेंगे। इसलिए जो एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा सोल्ड पीडीएफ दिए गए हैं, जो हैंड रिटन फाइल बनाए गए हैं, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, अगर आप अभी ऑर्डर करते हो तो बहुत अच्छे तरीके से बनाकर एनवेलप में पैक कर आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। जैसे ही आपका प्रैक्टिकल फाइल बन जाता है तो आपको प्रैक्टिकल फाइल को सही से रखना है। आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्स के दिन जो हॉल टिकट में सेंटर दिया गया है उसी सेंटर पे जाना है। प्रैक्टिकल एग्जाम की टाइमिंग होती है 10 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक। अब सेंटर पे जाके एक दिन पहले पता कर लेना वो आपको किस दिन बुला रहे हैं, क्योंकि सभी सेंटर वाले अपने अकॉर्डिंग किसी भी डेट और किसी भी टाइम पे बुला लेते हैं। अब हम ये बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्स के दिन क्या होगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्स के दिन सबसे पहले जो आप प्रैक्टिकल फाइल बनाकर लेकर जाओगे यह प्रैक्टिकल फाइल टीचर्स आपसे सबमिट कर लेंगे और उसके बाद 2 एक्टिविटीज करवाई जाएगी। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई से भी 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे और उन क्वेश्चंस के आपको मार्क्स मिलते हैं। इसके बाद होता है वाइवा। वाइवा में क्या होता है, जो आपने प्रैक्टिकल फाइल सबमिट करवाया है टीचर उन्हीं में से कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, उसमें लिखना नहीं होता, आपको ओरली उनका आंसर देना होता है। वाइवा के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है, जैसे फिजिक्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लेंगे, केमिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पेंटिंग में कुछ ऐसे पूछ लेते हैं, डेटा एंट्री में ये देख सकते हो आप। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन ये होते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आंसर आता है तो जवाब दीजिए, नहीं आता तो मना कर दीजिए। टीचर्स को ये दिख जाता है कि आपने प्रैक्टिकल फाइल को बनाने में कितनी मेहनत की है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब अपना फाइल सबमिट करवा देते हो, वाइवा और रिटन टेस्ट दे देते हो, कई सेंटर वाले रिटन टेस्ट लेते हैं, कई नहीं भी लेते हैं, ये सेंटर पर डिपेंड करता है सब कुछ। तो आपको एक चीज बिल्कुल भी नहीं भूलना, उस दिन टीचर के पास अटेंडेंस सीट होती है, उस अटेंडेंस सीट पे आपको अपना प्रेजेंट लगवाना होगा। बाई चांस यहाँ पे एब्सेंट लग गया तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्स के अंदर फेल कर दिया जाता है। इसलिए आपको किसी भी कीमत पे यहाँ पे प्रेजेंट लगाकर ही बाहर निकलना है। टीचर्स को ये रिमाइंड करवा देना है या आपको खुद देख लेना कि हाँ भाई टीचर्स ने प्रेजेंट लगा दिया, सब कुछ ठीक है, देन आप वापस जा सकते हो। कई बार टीचर्स प्रैक्टिकल एग्जाम्स के अंदर पैसे की डिमांड करते हैं, वहाँ पे घूसखोरी करते हैं, हम आपको मार्क्स नहीं देंगे, आपको डराएंगे, पर डरना नहीं है। आपको फाइल लेकर जाना है और सबमिट करवा देना है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्स में पास होने के लिए आप सोल्ड पीडीएफ ले सकते हो, जिसमें आपको खुद लिखना होगा, या हैंड रिटन पीडीएफ लोगे तो हमारी टीम खुद बनाकर आपके घर पे डिलीवर करवा देगी।
आपको कुछ भी नहीं करना होगा, बस एग्जाम्स के दिन आपको प्रैक्टिकल फाइल लेकर जाना है। बाकी मैंने आपको वाइवा के क्वेश्चन दिए हैं जिसमें सब जस्ट आइडिया ले सकते हो कि अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बस ये याद रहे कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, आप उसको आंसर देना। बाकी प्रैक्टिकल फाइल को बनाकर जल्दी से प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आगे आप थ्योरी एग्जाम्स के ऊपर फोकस करो। इन सब के ऊपर आप अभी टाइम देकर इसको खत्म कर दो। अभी स्पेशल क्लास चल रही है थ्योरी एग्जाम्स के रिगार्डिंग, जिसमें मैं आपको खुद बता रहा हूँ थ्योरी एग्जाम्स में कैसे लिख कर आना है, क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। स्पेशल क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप बूस्टर या प्रीमियम किसी बैच में ज्वाइन कर सकते हो। बूस्टर में रिकॉर्डेड क्लास होती है और प्रीमियम में आपको मैं लाइव क्लास देता हूँ। लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गारंटेड पास हो गए, इससे गारंटी मैं देता हूँ। कैसी लगी आपको ये वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। नोट्स, टीएमए, प्रैक्टिकल, इन सब के लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको डाउनलोड करके इस वीडियो को सभी जगह शेयर करना। अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखना। मैं आपकी खुशियों के लिए ऐसे ही काम करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।